बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए लेक्चर के साथ मैं हूँ शाहिद मजीद। तो आज हम पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा हुआ था वहाँ से आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने कांस्टेंट पढ़ा था, अल्लाह आपको नेकी दे। कांस्टेंट, उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल, फिर हमने पढ़ा था सी जो है केस सेंसिटिव है, अच्छा। फिर हमने डेटा टाइप शुरू किए थे, सही है, डेटा टाइप्स में हमने क्या पढ़ा हुआ था? डेटा टाइप्स में हमने बेसिक डेटा टाइप्स पढ़े थे, बेसिक डेटा टाइप्स। फिर जो है हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। बेसिक डेटा टाइप्स में हमने देखा था इंटीजर है, सही है, इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है और कैरेक्टर। इसके 3 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, सही, और शॉर्ट और लॉन्ग और इंट, सही, इंटीजर। अच्छा, फिर हमने देखा था प्लॉट में जो है 2 होते हैं, एक हमारे पास होता है, प्लॉट में 2 होते हैं, एक हमारे पास होता है डबल, एक हमारे पास होता है फ्लोट, सही। अच्छा, फिर हमने देखा था कि कैरेक्टर जो है किसी भी उसमें आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक अल्फ़ाबेट आता है, सही, 1 अल्फ़ाबेट। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, फ्लोटिंग पॉइंट पढ़े थे, कैरेक्टर भी पढ़ा था। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है रूल्स फॉर राइटिंग, राइटिंग नेम ऑफ वेरिएबल्स राइट करने के लिए कुछ जो है रूल्स होते हैं, सही। सी में कुछ रूल्स हैं तो वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, सही। अगर हम सी में लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो वेरिएबल लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, सही। नंबर 1 रूल हमारे पास है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मे बी एन अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। फर्स्ट जो कैरेक्टर है, वेरिएबल नेम आप लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट। फर्स्ट कैरेक्टर का अल्फ़ाबेट होना लाजमी है। किस तरह? जैसे अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ तो शाहज़ेब सी मजीद, ये मेरा वेरिएबल है, इसको मैंने समझो इंटीजर लिया हुआ है, सही, इंटीजर शाहज़ेब मजीद, फिर यहाँ पे कॉमा और ये हमने वेरिएबल लिया हुआ है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है इसका वो क्या है? एक अल्फ़ाबेट है, सही। ये लाजमी चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि मुझे लाजमी जो है ये चीज़ करनी है। क्या करना है? फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट का होना लाजमी है। फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, सेकेंड जो पॉइंट है,
सॉरी सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम कांट बी अ डिजिट। फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी अ डिजिट। सिंपल चीज़ है। पहला जो कैरेक्टर है अल्फ़ाबेट होना चाहिए, तो क्या चीज़ नहीं होना चाहिए? डिजिट नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह मैं नहीं लिखता त्रिशाजेब। अब ये तिरी जो है ये अलाउड नहीं है, क्योंकि शुरू में आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कोई अल्फ़ाबेट, ना कि आपको जो है कोई डिजिट लिखना है। सही, तो इस लिहाज से ये गलत हो जाएगा। ये भी एक रूल है कि आपको पहले जो कैरेक्टर है उसको मतलब अल्फ़ाबेट लिखना लाजमी है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्पेशल कैरेक्टर सच एज अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है कांट बी यूज। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वेरिएबल नेम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अर्थमेटिक ऑपरेटर सही। नंबर 3 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास जो है ऐश आ सकता है। सही है, ऐश है, या फिर स्टेरिक है जो मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं स्टेरिक है। यहाँ पर जो है एंड का ऑप्शन है। ये जो चीज़ें हैं ये प्लस है, ये माइनस है। ये जो चीज़ें हैं ये हम वेरिएबल नेम के शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम के शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल नेम गलत हो जाएगा। सही, शुरू में अर्थमेटिक जो है निशानात इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 4 पे रिजर्व सी वर्ड्स cannot be used for variable name। अब सी में कुछ रिजर्व्ड वर्ड हैं, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट ch, ये जो है ऐसे वर्ड हैं जो पहले से सी लैंग्वेज में सेव्ड हैं, सी रिजर्व्ड हैं। इनको हम वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इनको वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि the maximum length of a variable name is not up to 32। वेरिएबल नेम में आप जो है पर्स करें कोई नाम लिख रहे हैं, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी अप टू 32 कैरेक्टर्स। वेरिएबल नेम का 32 से ज़्यादा होना जो है मुनासिब नहीं है। मतलब आप लिखते हैं शाहज़ेब मजीद, इस तरह आप जो है वेरिएबल बनाते जाएंगे। ये जो है 31 ये 32 डिजिट तक जा सकता है, उस कैरेक्टर तक जा सकता है। उसके बाद जो है आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सही है, ये बात भी आपको याद करनी है। अच्छा, देयर
देयर शुड बी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द वेरिएबल नेम्स, नो स्पेस, सही, नो स्पेस। आपको जो है वेरिएबल नाम के दरमियान स्पेस नहीं देना है, जैसे शाहजेब मजीद अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको किस तरह एक साथ करेंगे, या तो ये स्पेस कट कर दें, सही है, ये स्पेस काट दें, या फिर इनके दरमियान जो ये निशान है ये लगा दें, सही है। इसको क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर। अंडर स्कोर अगर आप लगाते हैं तब भी सही है, जैसे शाह अंडर स्कोर जेब, ये आपके पास एक सही वेरिएबल है, सही है, ये सही वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास है a variable name declared for one data type can't be used to declare for another type। अगर आपने फर्ज करें एक वेरिएबल नेम दिया है जो कि इंटीजर है, इंटीजर है, सी, आपने इसको जो है डिक्लेयर किया है इंट ए, ये आपके पास पहला जो वेरिएबल है। अब आप इसको प्लॉट ए जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही एक डेटा टाइप के लिए इसको इस्तेमाल किया है। आप इसको कॉल कर सकते हैं दोबारा, लेकिन इसको यूज़ नहीं कर सकते, सही, क्योंकि ए का जो मतलब चीज़ नाम है वो पहले ही इंटीजर में इस्तेमाल हो चुका है, फ्लोट में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।